नमस्कार भाई। तो आप सभी का स्वागत है मैथ भाई साहुल वर्मा में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पाठ 8 त्रिकोणमिति। क्लास हम 10th पढ़ रहे हैं भैया। सब्जेक्ट आपका मैथ है, टॉपिक है इंपोर्टेंट एमसीक्यू। हालांकि इसका मैं आप लोगों को 2 पार्ट करवा चुका हूं, आज इसका फाइनल पार्ट है मेरे प्यारे भाई। तो आज हम करते हैं, इसमें बचे कुछ सवाल हैं, कंसेप्ट है, वो आज हम जानेंगे। ठीक है भाई। देखिए ये वाला जो सवाल है प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। इसे करते हैं, कैसे करते हैं देखो भाई। आप लोगों को दिया गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसमें मेरे को याद करना है केवल कैसे कि भाई साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 है। तो देखिए ये तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा भाई। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ये वाला तरीका, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको मिनटों बिल्कुल सेकंडों वाला तरीका। ठीक है भाई। देखिए प्यारे भाई, अब √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है ना दोस्त। इसके बाद भाई अब आप देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचेगा, यानी ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद भाई cos a माइनस बी बराबर √3 है, यानी cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। cos से cos खत्म हो जाएगा, a माइनस बी 30 बचेगा। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये तरीका पहले सीख रखा है कि अगर एक a प्लस बी और a माइनस बी कंडीशन देता है तो जोड़ के आधा a की वैल्यू होती है, घटा के आधा b की वैल्यू होती है। ये मैं पहले पढ़ चुका हूं मेरे भाई। ठीक है। देखिए जोड़ के आधा 6 और 3 कितने होते हैं, 90 हो गए, मतलब 60 और 3 30, और 90 का आधा कर दीजिए 45। देख लीजिए भाई 45 दो ऑप्शन में फंस रहा है। ठीक है भाई, यानी जो a की वैल्यू है वो है 45। ठीक है भाई। b की वैल्यू घटा के आधा, यानी 60 में से 30 गए 30, 30 का आधा कर देना है यानी 15। ऑप्शन में देख लीजिए कहां है। ये काम वैसे मेरे को ओरल करना था, ये वाला जो है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, केवल इतना समय देना है। इसके बाद मेरे को ये नहीं करना है कि विलोपन विधि वगैरह यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट मारना है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद देखिए आगे सवाल, यदि साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं भाई, ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। मेरे को केवल साइन थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये 1 किस पर होता है, साइन 90 पर होता है 1। ठीक है भाई, साइन 90 पे, भाई साइन 90 पे ही तो होगा। ठीक है, अब साइन 2 गुणा 90, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू आई है वो 90 है, यानी साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। काम खत्म। केवल इतना सा ही समय देना है मेरे भाई। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, आपसे बोला गया है यदि कोस थीटा बराबर 1 है तो कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, अब जो बोला गया है वो कोस थीटा बराबर 1 है। अब कोस थीटा 1 कब होता है, तो कोस थीटा जो 1 होता है वो होता है 0 डिग्री पर। ठीक है मेरे भाई। ठीक है भाई, कोस थीटा 0 डिग्री पर 1 होता है, या मैं इसे ऐसे बोलने लगूं कोस 0 डिग्री बराबर 1, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है। तो कोट 0 की वैल्यू पूछ रहा है। कोट 0 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। आपसे दिया गया है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए केवल। देखिए इसके लिए मैं है ना ये थोड़ा सा मिटा लेता हूं मेरे भाई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लिया होगा मेरे प्यारे दोस्त। अब इसके बाद देख लेते हैं कैसे गिर रहा है भाई। देखिए भाई ये वाला सवाल देखते हैं भाई। ये रहा भाई, 2 cos थीटा बराबर 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यानी अगर मैं यहां से 3 थीटा बराबर लिखूं तो 1/2 होगा, 1/2। अब cos थीटा 1/2 किस पर होता है मेरे भाई, तो ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 60 पर होता है वैसे, यानी cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, cos से cos खत्म हो जाएगा, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर 60
बटे 3, 3 दूनी 6 यानी 20 डिग्री। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, एक ही ऑप्शन में 20 है, सी ऑप्शन है वो। ठीक है, खत्म सवाल। इसके बाद ये वाला सवाल देखिए, आप लोगों से कहा गया है कि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए भाई, अब ये जो साइन थीटा √3/2 है, ये जो होता है ये होता है मेरे भाई 60 पर। ठीक है, यानी ये 60 की वैल्यू है, यानी ये साइन 60 की वैल्यू है भाई √3/2, यानी थीटा जो मेरे पास आया वो 60 डिग्री आया, 60 डिग्री। ठीक है भाई, अब आप लोगों से कहा गया है कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा, इसका मतलब कोसेक 60 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री मेरे भाई। ठीक है, देखिए कोसेक यानी देखो सीधा सीधा सा गणित है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी ये कोसेक 60 की वैल्यू जो होगी वो होगी मेरे भाई 2/√3। ठीक है ना भैया। अब इसके बाद देखिए जो कोट 60 है उसकी वैल्यू होती है 1/√3। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, √3 से √3 खत्म, एक बार 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद भाई 3/√3 क्या ऑप्शन में है कहीं? नहीं है। इसका मतलब है अब मेरे को हर का परिमेकरण करना पड़ेगा। मैं हर का परिमेकरण डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है, हर का परिमेकरण में √3 की गुणा ऊपर नीचे होगी। ठीक है, सुनिए मेरी बात भाई, ये हो जाएगा 3√3। जब √3 की गुणा √3 में करते हैं तो केवल एक 3 बनता है। ठीक है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब देख लेंगे √3 है ऑप्शन में, हैगा, एक ही ऑप्शन में है वो है सी। खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है और ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए लास्ट सवाल है ये वाला। देखिए भाई, अब हमें जो दिया गया है साइन 3a, भाई इतने में आप लोगों का सवाल उतार रहा हूं भाई, इतने आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, फिर आप बाद में वरना भूल जाते हो। भाई कोस a-26। ठीक है, जो नोट करने की बात है वो ये, अब इसमें नोट करने की जो बात है वो ये है कि कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है वो है मेरे पास 3 थीटा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया आप लोगों को? यानी इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, तो मैं रख देता हूं डायरेक्ट कोस 90 - 3a बराबर कोस a-26। ठीक है, देखो कोस से कोस खत्म हो जाएगा, 90 - 3a बराबर a-26। माइनस की वैल्यू इंगे ले जाइए, माइनस की वैल्यू उंगे ले जाइए, तो भाई ये हो जाएगा 90 माइनस, भाई माइनस की वैल्यू इंगे आएगी तो प्लस हो जाएगी, और माइनस की वैल्यू इंगे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है भाई, इसके बाद भाई 9 और 2 11 यानी 116, और ये हो जाएगा 4a। ठीक है भाई, तो 116/4 बराबर a, 4 से इसे काट दीजिए 29 आ जाएगा, यानी 29 डिग्री आंसर आएगा। ऑप्शन में है 29 डिग्री, एक ही ऑप्शन में है सी ऑप्शन। ठीक है भाई, आप लोगों के समझ में आया भाई? ये अब आपका जो पाठ है वो होता है समाप्त त्रिकोणमिति का। अब मैं आपसे मिलूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो में, और जो अगला पाठ है आपका वो चलेगा, ऐसा ही पाठ चलेगा, 9 पाठ चलेगा, त्रिकोणमिति का दूसरा पाठ चलेगा। ठीक है भाई, जिसमें आप लोगों को ये वाले चित्र दिए रहते हैं, जैसे अवनमन कोण, ऊर्ध्वाधर कोण, इसमें थीटा पूछता है आपका कि ये कितने का है, ये कितने का है, इस प्रकार वाला पाठ चलेगा। ठीक है भाई, तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते भाई। ठीक है।